उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जुनून हो जीतने का तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम राजस्थान जीके की क्लास लेकर आए हैं। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है। तो इस क्लास से जुड़े रहिए, और क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, रामनारायण चौधरी, अभिन हरि या नैनूराम शर्मा। कौन था भाई? जल्द से जल्द आंसर कमेंट में करो। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी नैनूराम शर्मा ने सन 1934 में। सन 1934 में नैनूराम शर्मा ने की थी, लेकिन उसके बाद वो मृत प्राय हो गई, निष्क्रिय हो गई। और उसके बाद में, उसके निष्क्रिय होने के बाद में पंडित नैनूराम शर्मा ने किसके साथ? अभिन हरि के साथ, पंडित अभिन हरि के साथ मिलकर सन 1939 में, सन 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। कौन से प्रजामंडल? कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1939 में। किसके साथ मिलकर? अभिन हरि के साथ मिलकर। और इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ। कहाँ हुआ था भाई? मांगरोल में हुआ। प्रथम अधिवेशन मांगरोल में हुआ था। और 14 अक्टूबर 1941 में पंडित नैनूराम की हत्या हो गई। उसके बाद में इसकी बागडोर पंडित अभिन हरि ने संभाली थी। किसने संभाली थी? पंडित अभिन हरि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित नैनूराम शर्मा। अगला, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया जाता है? कृष्णा दिवस किसके दिवस याद में मनाया जाता है? तो ये कृष्णा कुमारी की याद में मनाया जाता है। कृष्णा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए 1935 में बम्बई में मनाया गया था पहली बार। 1935 में बम्बई में पहली बार कृष्णा दिवस मनाया गया था। और ये कृष्णा देवी किससे संबंधित थी? तो ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित थी भाई? कौन से प्रजामंडल से संबंधित थी? तो ये मारवाड़। किससे? मारवाड़। ठीक है। ढोला मारू नृत्य का संबंध किस जिले से है? ढोला मारू नृत्य। ऑप्शन है सवाई माधोपुर, झालावाड़, सिरोही या सीकर। ढोला मारू नृत्य गीत, कथा, प्रिंट, आरडीसी होटल, सब आंसर बताओ भाई। ढोला मारू नृत्य ये है भाई झालावाड़। नृत्य किससे है? नृत्य है झालावाड़ से। और सिरोही से क्या संबंधित है? सिरोही से सर गीत है। गीत, ढोला मारू गीत किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सिरोही से। ढोला मारू कथा, कथा का संबंध किससे है भाई? ढोला मारू कथा का संबंध है झालावाड़ से। किससे? झालावाड़ से ढोला मारू कथा का संबंध है। ढोला मारू प्रिंट किससे संबंधित है? प्रिंट है सर बाड़मेर से संबंधित। और एक आती है ढोला मारू आरटीडीसी होटल। ढोला मारू आरटीसी होटल बीकानेर। किससे संबंधित है? बीकानेर। ठीक है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग, जो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का दुर्ग। ठीक है। जैसलमेर का दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका प्रथम शाखा कब हुआ था? प्रथम शाखा हुआ था सर 1246 से लेकर 1316 के मध्य। किनके बीच में? अलाउद्दीन और महारावल जैत्र सिंह
ये प्रथम शाखा हुआ था इनके मध्य। ठीक है कि सर दूसरा शाखा किनके मध्य हुआ था? दूसरा शाखा हुआ था फिरोज तुगलक, तुगलक और किसके मध्य हुआ था? तुगलक और दुदा, दुदा तिलोक सिंह, महारावल दुदा तिलोक सिंह के मध्य हुआ था दूसरा शाखा। तो सर दूसरा शाखा कब हुआ था? कि 1351 से लेकर 1388 के मध्य। ठीक है। और तीसरा जो कि अर्ध शाखा, जो कि पूर्ण शाखा नहीं हो पाया था, वो 1550 में कंधार के शासक अमीर अली, कंधार के शासक अमीर अली और महारावल लूणकरण के मध्य हुआ था। लेकिन इस युद्ध के दौरान लूणकरण मारा गया था। लेकिन यहाँ पर केसरिया तो हुआ था, केसरिया तो भाई हुआ था यहाँ पर, लेकिन जोर नहीं हुआ। क्यों जोर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाटियों की विजय हो गई थी, भाटियों की विजय हो गई थी, जोर नहीं हुआ। लेकिन केसरिया हो गया, इसलिए यश अर्ध शाखा, इसलिए जैसलमेर का दुर्ग इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? इसकी विशेषता क्या है भाई? विशेषता है शुष्क एवं उष्ण दशाएं, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है और इस प्रदेश में मरुस्थलीय पाई जाती है, मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। और इसके अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र आता है, जिसके अंदर उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जिसके अंदर उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, श्री गंगानगर और बीकानेर पश्चिमी बीकानेर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं जिले। किस चौहान शासक को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? कवि बांधव के रूप में भाई किसे जाना जाता है? तो सर कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ, कई बार आ चुका है विग्रहराज चतुर्थ। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? हाँ भाई, कृषि हेतु ऋण तो ये सर्वप्रथम सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है। किसके शासनकाल को अजमेर के चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल मानते हैं? इसमें कंफ्यूजन है कि अजयराज और अरुणोराज के मध्य, अजयराज और अरुणोराज, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजयराज। क्या हो जाएगा? अजयराज। औरंगजेब के कौन से पुत्र ने उत्तराधिकारी के युद्ध जीतने के पश्चात अपना नाम बहादुर शाह रख दिया था? बहादुर शाह। मुअज्जम को शाह आलम प्रथम भी इसका नाम था, शाह आलम प्रथम, इसका नाम क्या था? शाह आलम प्रथम। और ये औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदोला नामक पुल पर मई 1707 में बहादुर शाह के नाम से अपने को सम्राट घोषित कर लिया। कब? मई 1707। क्वेश्चन आ जाए कि मुअज्जम या शाह आलम प्रथम ने अपना नाम बहादुर शाह कब रखा? तो 1707, मई 1707। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? मेवाड़ की पन्नाधाय तो सब जानते हैं, लेकिन मारवाड़ को किसे कहा जाता है भाई? गोराधाय को। किसे कहा जाता है? गोराधाय को। इसने अजीत सिंह की जगह अपने पुत्र को रख दिया था, जिसे बाद में औरंगजेब ने ले जाकर अपने मुस्लिम समुदाय में शामिल कर लिया। विषम घाटी पंचानन कौन से राजा को कहा गया है? विषम घाटी पंचानन ये राणा अमीर के लिए कहा गया है, राणा अमीर के लिए, क्योंकि मेवाड़ पर विषम परिस्थितियां होते हुए भी इन्होंने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इसलिए ये राणा अमीर को कहा गया है। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सती प्रथा को गैर कानून घोषित करने वाला पहला राज्य था बूंदी। कौन सा था भाई? बूंदी, क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 में बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। कब?
1822 को। और बाद में राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सरकारी आदेश से इस पर पूर्णतः रोक लगा दी। 1829 में पूर्णतः रोक लगा दी थी, लेकिन सर्वप्रथम 1822 बूंदी। ठीक है। राजस्थान में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? अधिक उत्पादन मंगला बाड़मेर। 1857 में आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? किसकी हत्या की गई थी भाई? कैप्टन मॉन्क मेसन की। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला राजस्थानी प्रथम राज्य था। राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था भाई? वो था सर करौली। कौन सा था भाई? करौली। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो इसमें अजमेर मेरवाड़ा, किसको? अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, और कौन सा है भाई? और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा। और क्या है? सुनील टप्पा। इन तीनों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें देख लीजिए ऑप्शन दे मिलाते हैं हम, जिसमें ऑप्शन क्या हो जाता है भाई? जयपुर, ठीक है। अजमेर तथा आबू ये एकदम करेक्ट है। और मत्स्य सिंह ये नहीं है, सिरोही ये भी नहीं है, और जयपुर ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, अजमेर तथा आबू। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। कहाँ है स्थित? बूंदी में। किसने राजरूप की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? डिंगल को राजस्थानी भाषा किसने कहा है भाई? पंडित रामकरण आसोपा ने। असंगत को छांटिए। घंटियों का शहर झालापाटन, जलमहल की नगरी उदयपुर, राजस्थान का पंजाब सांचौर गलत है, राजस्थान का शिमला माउंट आबू ये सही है। राजस्थान का पंजाब तो कहते हैं भाई गंगानगर को, धान के कटोरे, अन्न का कटोरा, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आबादी सिखों की वहाँ पर ज़्यादा आबादी है। लसाड़िया का पठार कौन से जिले में? लसाड़िया का पठार भाई कौन से जिले में? ये सर उदयपुर जिले में है। और जयसमंद झील से प्रतापगढ़ जिले तक फैला हुआ है। जयसमंद झील से प्रतापगढ़ जिले तक फैला हुआ है। शांति देवी का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से था। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।